अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। और जनाब मैं आपको एक बहुत ही पते की बात बताती हूँ, वो ये कि सुबह को खूबसूरत बनाने के लिए घर की ख़ातून का इतना इम्पोर्टेंट रोल होता है। वो हस्बैंड की सुबह है या बच्चों की सुबह है या उसकी अपनी सुबह है। सो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने बस सुबह के टाइम पे ना बहुत ही पेशेंस शो करना है और चीज़ों को स्मूथली लेके चलना है। ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, लेकिन जब आप ये टेस्ट पास कर लेते हैं सुबह वाला, तो उसके बाद का आपका दिन जो है ना वो बहुत ही अच्छा जो है ना वो गुजरने के बहुत मैक्सिमम चांसेस होते हैं। एनीवेज़ जनाब, सुबह के टाइम में बेड टी जब आपको बेड पे मिल जाती है तो मैं समझती हूँ आप दुनिया के लकीएस्ट पर्सन हैं और उस पे आपको बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेड टी जो है ना मेरे बेड पे आ जाती है और उसके बाद फिर मैं उठ के दुनिया के मुश्किल तरीन काम भी जो है ना वो कर लेती हूँ बहुत स्मूथली। और बेड टी से पहले आजकल मैं लेमन वाटर ले रही हूँ, दूसरा ग्लास जो है ना वो लेमन वाटर का है। और क्योंकि वेट जो है ना बेबी के बाद काफ़ी जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और अब मैंने कोशिश की है कि इसको कंट्रोल किया जाए। और जी, अम्मा की बेड टी के बाद अब बेबी की जो है ना वो एनर्जी ड्रिंक जो है ना वो रेडी हो चुका है। ये मोहम्मद अली का फीडर है और ये भी जो है ना अब गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। और जी, मेरी चाय के बाद पहला जो इम्पोर्टेंट काम होने जा रहा है वो मोहम्मद अली को हम जो है ये फ़ीडर दे रहे हैं और वो अभी जो है नींद और उठने की दोनों की कैफ़ियत में है। और ज़ैनब जो है उठ चुकी हैं। ये जी अब इनका हो रहा है टूथब्रश। और अब ज़ैनब को देखते हुए मैं बड़ा हैप्पी होती हूँ कि वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रही है, पिक करती है और उस तरह तंग नहीं करती जितना कि एक बहुत छोटा बच्चा जो है वो तंग करता है कि उसको पता ही नहीं होता कि वो क्यों रो रहा है। और बच्चों को जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बता ही नहीं सकते। उनको देख के मुझे बहुत ज़्यादा ना होता है कि उनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। बट अब ज़ैनब माशाल्लाह जिस स्टेज पे पहुंच गई है, 3 साल की ये हो रही हैं, तो मैं काफ़ी अब रिलैक्स होने लगी हूँ कि एटलीस्ट इसको चीज़ें जो है ना वो पता चल रही हैं। और जी, बहुत खुशी होती है जब ये छोटे छोटे अपने काम जो है ना खुद करना सीखते हैं बच्चे। लेकिन उसमें ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आपको टॉलरेंस जो है वो शो करना पड़ता है, बिकॉज़ कि आप बहुत ज़्यादा इरिटेट भी हो जाते हैं क्योंकि बच्चा उस काम को फिर बहुत लटकाता है, बहुत लटकाता है। और यहाँ पे जी अब माशाल्लाह से चेंज वगैरह भी हो रहा है। और स्टार्ट में मुझे ज़ैनब के हेयर सेट करना बहुत मुश्किल काम लगता था क्योंकि ये इतना रोती थी, बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने देती थी। और शुक्र है कि अब आहिस्ता-आहिस्ता करके जो है ना वो मैंने इसको कंट्रोल कर ही लिया है और अब जो है ना ये करवा लेती हैं। और उसके साथ जो है ना बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है ये प्रोसेस। कभी यहाँ भागती हैं, कभी वहाँ भागती हैं, कभी इनको हम धमकियाँ देते हैं कि पापा को कॉल करते हैं। बच्चे भी ना मेरी समझ से बाहर है कि सारा टाइम माँओं के साथ रहते हैं और डरते अपने बाप से हैं, ठीक है। और मैं कहती हूँ कि ये भी एक बहुत ब्लेसिंग है कि आप जो है ना एक कॉल मिलाएं और आपका मसला हल हो जाए। इवन ज़ैनब के साथ भी ऐसे ही है कि जब मुझे बहुत तंग करती है और मैं जस्ट अभी फ़ोन पकड़ती हूँ और अब उसको समझ आ गया कि बाबा को कॉल होने लगी है, क्योंकि मैं प्रिटेंड नहीं करती, मैं डायरेक्ट कॉल कर देती हूँ। तो अब मुझे पहले ही रोक देगी कि ओके डोंट कॉल टू बाबा ना, कि अब मैं ये काम नहीं करूँगी। और जी माशाल्लाह से सुबह-सुबह हमारा एक अदद जो बच्चा है ना वो तो फ्रेश हो गया है लेमन फ्रॉक पहन के। और मैं इसको कह रही थी कि यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और बच्चों को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है, उससे बच्चे बहुत हैप्पी होते हैं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहुत ग्रो करता है। और 2 बच्चों के साथ जो है ना मेरी मॉर्निंग जो है बहुत बिज़ी हो गई है। इनफैक्ट कि सारा टाइम ही जो है उस पे इफ़ेक्ट हुआ है, लेकिन स्पेशली जो मॉर्निंग है वो काफ़ी बिज़ी हो गई है क्योंकि दोनों को जो है सुबह के टाइम पे जो है ना वो रेडी भी करना होता है, फ़ीड वगैरह भी उनको देना होता है और ख़ुद भी जो है अपना ख़्याल रखना होता है। अपने मूड का ख़ास तौर पे मुझे कोशिश होती है कि मैं सुबह के टाइम अपना मूड जो है ना वो अच्छा रखूँ। और क्योंकि वो सुबह के टाइम अगर मूड मेरा बिगड़ जाता है तो सारा दिन जो है ना वो फिर अजीब सा गुजरता है। और जनाब, मूड को जो है ना बूस्टअप देने के लिए हमने बनाई है जी एक अदद कॉफ़ी। और कॉफ़ी में जो है ना वो मैं ऐड करने लगी हूँ हनी, बिकॉज़ कि मैं कोशिश कर रही हूँ शुगर इनटेक जो है ना वो मैं कम से कम जो है वो मैं लूँ। आल्दो बहुत मुश्किल काम है ये भी, शुगर कंट्रोल करना भी। सो जनाब, यहाँ पे जी हमारे जो ब्रेकफास्ट हैं वो रेडी हो चुके हैं। ज़ैनब जो है ना वो मॉर्निंग में लेती है जूस, उसको जूस पीना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। और जनाब, मैंने जो है ना बहुत देर बाद जाके ये चीज़ अंडरस्टैंड की कि बच्चे को अपने साथ खाना खिलाना कितना ज़रूरी होता है कि आप या उसको अपने साथ बिठा लें या उसका जब खाने का टाइम है उस टाइम पे आप अपना खाना साथ रख लें।
और स्टार्ट में जो है ना मैंने कुछ रूल सेट किए, वो ये कि मैं अपना खाना खा लेती थी और ज़ैनब को सेपरेट खाना खिलाती थी, और ज़ैनब ने मुझे बहुत इस मामले में तंग किया। बट लेटर ऑन जो है ना मैंने जब रियलाइज़ किया, या मेरी मदर ने मुझे बताया, या मैंने जब देखना शुरू किया कि जो माएँ हैं बच्चों को अपने साथ बिठा के खाना खिलाती हैं, उससे बच्चा खाना खा लेते हैं, इतना आपको तंग नहीं करते। और क्योंकि मैं बहुत डिस्टर्ब होती थी कि जब जो है ना बच्चा आपके खाने को बिल्कुल ही जो है ना वो आपको खाना खाते हुए तंग करता है, तो मैं उस चीज़ से बहुत इरिटेट होती थी। बट मैंने कहा कि चलें, ये भी कुछ टाइम तक की है, उसके बाद बच्चे ऑब्वियसली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और ये सारे जो टेस्ट है ना ये ऑब्वियसली एक मदर के होते हैं। सो मैंने जो है ना, मेरे लिए ये वाला काम बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने जो है ना ये काम खुद पे कंट्रोल करके जो है ना ये भी मैंने कर ही लिया। आल्दो मुझे लगता था कि ये इम्पॉसिबल है मेरे लिए, क्योंकि खाना खाते बच्चे डिस्टर्ब करते हैं जब, तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो मूड मेरा तो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता था। बट एनीवेज़ ज़िंदगी में और पता नहीं क्या कुछ सीखने को मिलेगा, कितना इंसान चेंज होता है, और मुझे लगता है मैं तो इतना कुछ चेंज हो गई हूँ, इतना कुछ चेंज हो गई हूँ कि मेरे अपने लिए जो है ना ये चीज़ रियलाइज़ करना कि ओह माय गॉड मैं इतना चेंज हो गई हूँ। बहुत मुझे जब मैं पीछे देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी भी आती है कुछ चीज़ों पे। सो जनाब, यहाँ पे कपड़े भी आपने देखा है कि पैरेलल ये चल रहा था, ये भी मैनेज हो के हैं, ये हेल्पर कर रही थी साथ। और जी अब बारी आ गई है हमारे माशाल्लाह से मोहम्मद अली को जो है ना वो शावर दिलाने की बारी आ गई है। और जब ये सुबह के टाइम पे शावर लेते हैं ना, तो मैं कहती हूँ कि मुझे लगता है कि उसके बाद अब सारे मुश्किल तरीन काम जो है ना वो ख़त्म हो गए हैं। अब जो है ना वो सारा दिन जो है ना वो अब रिलैक्स हो गया है। सो यहाँ पे जी इनको शावर दिलाया जा रहा है, और न्यू बॉर्न को शावर दिलाना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। स्टार्ट में तो वो बहुत रोता है, लेकिन बाद में जो है ना वो भी यूज़ टू हो जाता है मॉर्निंग अपनी रूटीन का, और फिर उस तरह बच्चे नहीं रोते। आल्दो कि जब इसके फेस पे हम फेस वॉश करते हैं तब ये रोते हैं, अदरवाइज़ जो है ना बाकी शावर जो है ना बहुत पीसफुली जो है ना ये ले लेते हैं। और जी इसका बैकग्राउंड हमने आपको नहीं दिखाया कि मोहम्मद अली को शावर दिलाते हुए वॉशरूम में और कितने लोग हैं और क्या क्या वो काम कर रहे हैं। और एक तो हेल्पर तो है ही है, लेकिन इसके साथ जो मेरी बेटी है ना, उन्होंने भी टॉवल पकड़ के वो खड़ी हुई होती हैं। सो उनकी भी साथ हमें मैक्सिमम सपोर्ट चाहिए होती है, क्योंकि जब हम उनकी सपोर्ट लेने से इनकार कर देते हैं तो फिर 1 घंटा जो है ना उनको फिर सेट करने में लग जाता है। वो इतना रोती हैं, इतना रोती हैं कि टॉवल मैंने लेके आना है, या चीज़ें जो है ना वो मैंने पकड़ानी है। और जी उनको सेट रखने के लिए टॉवल पकड़ाने की जो ड्यूटी है ना वो हमने ज़ैनब पे लगा दी है। परमानेंट ड्यूटी अब लग गई हुई है कि वॉशरूम में टॉवल लेके खड़ी होती है। और यहाँ पे जी अब माशाल्लाह से हम वाइट ड्रेस पहन रहे हैं, क्योंकि ये कल की वीडियो है, कल फ्राइडे था, और फ्राइडे को हमने जी वाइट जो शलवार कमीज़ है वो हमने पहनी है, क्योंकि जुम्मा भी हमने पढ़ना था माशाल्लाह से। और जी मुझे अपने बेटे को शलवार कमीज़ पहनाना बहुत अच्छा लगता है, और माशाल्लाह से ये वाइट शलवार कमीज़ जो है ना उसमें मुझे वो बहुत ही प्यारा लगता है। और शलवारी कमीज़ें जो है ना अभी हमारे पास हैं तो कम है, लेकिन हम मज़ीद जो है बाई कर लेंगे, क्योंकि अम्मा को जो है ना बहुत ही अच्छे लगते हैं मोहम्मद अली शलवार कमीज़ में। और जी फाइनली मोहम्मद अली जो है ना वो भी रेडी हो चुके हैं यहाँ पे। और शावर लेने के बाद जो न्यू बॉर्न है वो तो फिर काफ़ी देर तक जो है ना वो सोया रहता है, 4-5 घंटे तो वो आपको बहुत रिलैक्स टाइम दे देगा। वो सो जाते हैं बच्चे, और उसके बाद जो है ना फिर जाके मैं खुद अपना देखती हूँ, खुद फ्रेश होती हूँ। और क्योंकि जब तक ये दोनों बिल्कुल फ्रेश नहीं हो जाते, मैं जो है फ्रेश हो भी जाऊँ तो मुझे लगता है कि मैं फ़्रेश नहीं हुई। और माशाल्लाह से जो न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, उसके अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे इतने काम होते हैं कि आपने उसको हर 2-3 घंटे के बाद उसके फीड का भी ख्याल रखना होता है, उसके पैम्पर को भी देखना होता है, और उसकी ओवरऑल जो है ना ज़रा एक्स्ट्रा केयर उसको चाहिए होती है। तो जो मदर होती है ना वो तो फुल टाइम जो है ना वो ऑक्यूपाइड हुई होती है न्यूबॉर्न पे। और यहाँ पे जैसे कि 1 बज चुका है, और अब जाके हमारे घर की प्यारी सी सुबह जो है ना वो ख़त्म हो रही है, और मदर्स ड्यूटीज़ जो है ना वो फिर भी ऑन है, जो कि माशाल्लाह से 24 आवर्स ऑन होती हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी विद दिस, आई एम सो सेटिस्फाइड विद दिस बीइंग अ मॉम। अपनी लाइफ को देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये थी माशाल्लाह से मीठी मीठी सी सुबह मेरे घर की, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। आप माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा, और इंशाल्लाह मैं आऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।